नमस्कार मित्रों, आज हम गुरु के गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु का गोचर 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में जा रहा है, जो अपने नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जो बहुत ही अच्छा योग है। और सूर्य भी गुरु के साथ उस वक्त बैठा होगा, तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे और 75 दिनों के लिए गोचर करेंगे। और राहु भी गुरु से एक राशि आगे होगा, तो पापकत्री योग बन जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप कोई परेशानी में फंस रहे हैं, तो आप गुरु के उपाय कर लेंगे तो उस समय की परेशानियों से निकल जाएंगे। शनि जब 17 जुलाई को वक्री होकर वापस मकर राशि में चले जाएंगे, तो ये पापकत्री योग खत्म हो जाएगा। उधर शनि की जो तीसरी दृष्टि तब जब बृहस्पति पे पड़ेगी, तो वह बृहस्पति जो है शुभ फल जो दे रहे हैं उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आ जाएगी, पर ऐसा नहीं है कि वो फल नहीं देंगे, वो फल थोड़ा स्लो हो जाएगा। और इसके अलावा आपके खर्चों में भी सुधार होगा, चाहे वो किसी भी राशि के लिए हो। अगर आप इस गोचर का लाभ देना चाहते हैं और आपका गुरु चूँकि अच्छा है, तब तो कोई बात नहीं, गुरु की दशा चल रही है तो भी अच्छी बात है। परंतु अगर कोई विपरीत दशा चल रही है तो कुछ उपाय आप ज़रूर कर लें, क्योंकि गुरु के एक घर आगे राहु है जो भ्रम पैदा करता है, और जो दूसरा ग्रह है शनि, वो सेवक का है और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए, उपाय करते हुए अगर आप चलते हैं, तो ये गुरु गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, खासकर उनके लिए जिनका गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है या गुरु की दशाएं चल रही हैं। तो इसमें आपको ये करना है कि राहु चूँकि अहंकार पैदा करता है, तो आप अहंकार अपने अंदर ना आने दें। और शनि का काम ये होता है कि आप सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, झूठ छल कपट करके लालच से पैसे ना कमाएं, दूसरों के हक को ना मारें। अगर आप अच्छा ये सब व्यवहार करेंगे तो आप पे गोचर का जो थोड़ा बहुत खराब प्रभाव है वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। महर्षि पराशर कहते हैं कि गुरु और बुध से संबंधित अगर समस्याएं आ रही हैं, गोचर हो चाहे दशा हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। या फिर आप देवी जी का जाप करें, देवी जी के मंत्रों का जाप करें, देवी जी की पूजा करें, चाहे वो लक्ष्मी माता हो, चाहे सरस्वती माता हो, चाहे दुर्गा माता हो, और कवच पाठ करें। उनसे भी आपको जो परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। अब हम चर्चा करेंगे राशियों के बारे में। मेष राशि का पर क्या असर होगा गुरु का। मेष राशि के गोचर जो है गुरु का, वो 12वें भाव में हो रहा है, और 12वां भाव खर्चे का है, ज्ञान का है। तो ये ज्ञान में भी वृद्धि करता है और खर्चों में भी वृद्धि करता है। और ये जो है आपके खर्चों को बढ़ा रहा है, पर ये खर्चे आपके धार्मिक कार्यों में होंगे। आप धार्मिक यात्रा करेंगे अपने परिवार के साथ, या विदेश यात्रा के योग बनते हैं बिजनेस से रिलेटेड कामों में, या आप पढ़ाई के मामले में विदेश जा सकते हैं, या नौकरी करना चाहते तो आपकी विदेशों में नौकरी लग सकती है। और इसके अलावा चौथी दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि जो है आपके चौथे भाव में पड़ रही है, तो आपका भूमि मकान वाहन के सुख में बढ़ोतरी होगी। अगर आप उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा, या बहुत समय से सोच रहे हैं मकान चेंज करने की, नया मकान खरीदने की, वाहन खरीदने की, तो वो हो जाएगा। माता से बहुत अच्छे बन सकते हैं। माता के संबंधों में जो तनाव आ रहा था वो दूर हो जाएगा, और उनसे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। माता आपको सहयोग करेंगे हर कार्य में। और इसके अलावा चूँकि छठे भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है,
और तो आप नौकरी की आपके लगने के योग बन रहे हैं, और जो नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। आप विदेश जाके नौकरी करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो आपके काम बन जाएंगे सारे, और नौकरी में परिवर्तन भी कर सकते हैं, फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा उसकी नवम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, और अष्टम भाव आपका रिसर्च का है, ज्ञान में वृद्धि का है, आध्यात्मिकता का है, गुप्त ज्ञान का है, गुप्त चीज़ों का है। तो आपको ज्ञान, रिसर्च के, आध्यात्मिक के कार्य में, ज्योतिष के कार्य में जो लगे हैं उनको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और बढ़ावा मिलेगा उनको, और उनकी प्रसिद्धि होगी और वो फेमस हो जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी लोगों को जो मेष राशि से जुड़े हुए हैं या मेष लग्न से जुड़े हुए हैं, उनको गुप्त धन की प्राप्ति होने की योग है। जो धन बहुत समय से आपका फंसा हुआ है या अचानक कोई बेनिफिट्स होने की उम्मीद थी और काफ़ी समय से रुके हुए काम है, ये सब दिखता है। और प्रॉपर्टी की भी प्राप्ति के, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे जो विवाद चले आ रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट या सट्टे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि गुप्त धन की प्राप्ति हो रही है। तो जो भी आप इस तरह के कार्य में जुड़े हुए हैं जहाँ पे अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, तो वो धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप जो है विदेश की यात्रा के भी योग बनेंगे, लंबी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जिनको जैसे मुकदमा चल रहा है, पोजीशन नहीं मिल रही है, उनको पोजीशन मिल जाएगा। इसके अलावा बिजनेस के क्षेत्र में है तो गुड्स आप खरीद सकते हैं। और जो लोग आपकी भूमि से रिलेटेड कार्यों में हैं, कंस्ट्रक्शन के कामों में हैं, उनके काम में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। चूँकि गुरु छठे भाव में भी गोचर की दृष्टि पड़ रही है, तो मामा के घर से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो ज़रूर ध्यान रखें, और आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। इसके अलावा आपको ये बस ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी आप पेपर वर्क करें उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक करें। प्रॉपर्टी, भूमि, मकान, वाहन से संबंधित जो भी कार्य है, नए कार्य जो स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो सगे संबंधी हैं उन पे ज़्यादा विश्वास ना करें, खासकर पैसे के। वृषभ राशि वालों के 11वें भाव पर ये गोचर हो रहा है, और कहते हैं बृहस्पति यहाँ पर जब गोचर होता है तो नाश उस भाव का करता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि आप गलत तरीके से धन कमाते हैं तो बृहस्पति आपको दिक्कत देगा, और गलत तरीके के कार्यों में संलग्न है तो आपको दिक्कतें बढ़ेंगी, अन्यथा आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये गोचर 11वें भाव में हो रहा है, तो जो पंचम दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव में होने की वजह से आपके जो है छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप छोटी छोटी यात्राएं करेंगे अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए, ऐसा दिखता है। इसके अलावा पंचम दृष्टि जो है के अलावा सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो विद्या का, ज्ञान का, संतान का और बुद्धि का घर है। तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से कार्य करेगी, आप अपने बारे में सही डिसीजंस ले पाएंगे, विद्या में बढ़ोतरी होगी। कोई एजुकेशन, आप डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं उस फील्ड में आप जा सकेंगे, और कोई आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं आपको लोन मिल जाएगा उसके लिए। आप इसके अलावा शेयर के कार्यों में इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा, संतान संबंधी प्रॉब्लम आपकी दूर होगी, संतान की प्राप्ति होगी, संतान के प्रगति होगी, और संतान की उन्नति में आप सहायक बनेंगे। जो लोग टीचिंग, कंसल्टिंग या एडवर्टाइजिंग या फिर किसी भी कन्वर्सेशन के ज़रिए अपना जो कार्य करते हैं उस प्रोफेशन में संलग्न हैं, तो उनके जो है बहुत ही उन्नति के योग बनते दिख रहे हैं। और इसके अलावा
सप्तम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी नवी, तो आपकी पार्टनरशिप के काम में वृद्धि होगी। या फिर और सप्तम भाव पर नवम दृष्टि पड़ेगी, और चूँकि गुरु अष्टम भाव और 11वें भाव के आपके मालिक हैं, तो पार्टनरशिप के काम में वृद्धि होगी और आप नए नए रास्ते दोनों पार्टनर मिलके खोज सकेंगे। नए कार्यों में सक्सेस मिलेगी, चाहे बिजनेस के कार्य हो, चाहे आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो वो खुलती दिख रही है। इसके अलावा जो शादी के योग बन रहे हैं, तो आपको विवाह के लिए अच्छे साथी की प्राप्ति होगी। और अगर शादी हो चुकी है तो पत्नी से फ़ायदा होगा और पत्नी से अच्छे संबंध डेवलप होंगे, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च और आध्यात्मिक का होता है। तो आपको इस कार्य से भी बेनिफिट मिल सकता है जो लोग इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, और आपके बुद्धि के द्वारा लाभ की प्राप्ति हो रही है, पार्टनर के द्वारा लाभ की प्राप्ति हो रही है, और गुप्त धन की भी प्राप्ति होती या अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। इसके अलावा आपके 11वां भाव चूँकि बड़े भाई बहनों का घर होता है, दोस्त यारों का, मित्र मंडली का ये घर होता है, तो उनसे भी सहयोग और लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, या उनसे संबंध है तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। चूँकि मिथुन राशि में सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी होकर ये गोचर करेंगे दशम भाव पे, और इससे जो है आपके कर्म में वृद्धि होगी, आपके दैनिक आय में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। और इसकी जो पंचम दृष्टि आपके धन पे पड़ती है, तो पैतृक संपत्ति और धन दोनों ही भावों में वृद्धि होती दिख रही है, और पैतृक संपत्ति से धन की प्राप्ति होती दिख रही है, या कर्म के द्वारा आप धन कमाकर कुछ संपत्तियां खरीद सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो भूमि मकान वाहन का सुख भी बढ़ेगा और आप नए मकान ले सकते हैं। और इसके अलावा पंचम दृष्टि धन में पड़ रही है, तो नए नए तरह के प्रोजेक्ट आप लगाएंगे, नए नए तरह के काम करेंगे, और आपका धन भी संचय होगा अपने कर्म के द्वारा। कार्यों की प्रोग्रेस तो होगी ही होगी, और अगर नौकरी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं तो आपको उसमें भी लाभ की प्राप्ति होगी, प्रोग्रेस होगी। और जो सरकार से संबंधित जुड़े नौकरी में हैं उनको तो खासकर फ़ायदा होगा, और चूँकि सूर्य भी साथ है तो सूर्य शुरू में काफ़ी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा जो नवम दृष्टि है वो आपके छठे घर में होगी, तो आपको कर्ज मिल सकता है अगर आप लेना चाहते हैं, या आपके कर्ज चल रहे थे, चले आ रहे हैं तो वो चुक जाएंगे, या कुछ लोन ख़त्म भी हो जाएंगे, कुछ लोन मिल भी जाएंगे। और इसके अलावा शनि की चूँकि दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, और तो बिजनेस या नौकरी में परिवर्तन के योग तो बन ही रहे हैं। तो और आपकी जो दुश्मनी काफ़ी समय से चली आ रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और दुश्मनों से भी आपको बेनिफिट्स होगा। जो लोग मिथुन राशि के थे उन पे ऑलरेडी ढैया भी चल रही थी, तो वो काफ़ी परेशान दिख रहे थे, वो सब चीज़ें चली जाएंगी। इनको काफ़ी तरह से धन की, सुख की, भूमि मकान वाहन की, नौकरी की, सब की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। नौकरी में तो प्रमोशन के भी योग है, और नौकरी चेंज करने के भी योग है, और नई नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं, और उसमें आपको विदेश भी जा सकते हैं आप नौकरी करने के लिए। और मिथुन राशि के लिए तो ये गोचर बहुत ही अच्छा होगा और जीवन में बदलाव लेकर आएगा, और परेशानियों से आपको निजात देगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए गोचर जो है आपके छठे भाव के मालिक हैं गुरु, और आपके नवम भाव के मालिक हैं, और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय माना जा सकता है। आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, या विदेश जाना चाहते हैं अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, तो आप उसके द्वारा
आप धन कमा सकते हैं, आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी नौकरी लग सकती है विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पंचम दृष्टि है वो आप पर पड़ रही है, तो कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत ही उत्तम है। आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, आपके अंदर ज्ञान का और आगमन होगा, और नए नए तरह की आप विद्या प्राप्त करना चाह सकते हैं। एजुकेशन नहीं का तो एजुकेशन आप फील्ड में जा सकते हैं और नई विद्या की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आपके अंदर ज्ञान का जो संचार होगा और आप दूसरों के अंदर के लिए भी भले का कार्य करेंगे और ज्ञान का प्रचार करेंगे। और इसके अलावा प्रमोशन के योग बन रहे हैं और आपको समाज में बहुत मान सम्मान मिलेगा। सातवीं दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों के घर में होगी, तो छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे हो सकते हैं, वो आपको बेनिफिट दे सकते हैं, उनके द्वारा मिल सकता है आपको। छोटी यात्राएं हो सकती हैं अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए या नौकरी के लिए, और उनसे आपको फ़ायदा तो होगा। प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। नई नौकरी और नए बिजनेस के योग बन रहे हैं। जो लोग लेखन का कार्य करते हैं या कोई कला से जुड़े हुए हैं, उनकी जो है उस कला के द्वारा आप प्रसिद्धि के क्षेत्र तक जा सकेंगे। और जो लोग इसके अलावा वाणी के द्वारा जो कार्य करते हैं, प्रोफेशन का काम है उनका, उसमें वाणी का प्रयोग होता है, उससे भी आपको जुड़े लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे लॉयर हैं, टीचर हैं, काउंसलर आदि हैं, उनके भी कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। क्योंकि ये पंचम भाव को भी देखेंगे तो विद्या भाव में तो वृद्धि में ऑलरेडी, और विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो प्रेम जिनके संबंध चल रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा, और सट्टा जुआ शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को भी बेनिफिट्स होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए जो गोचर है वो जो है आपका अष्टम में होने जा रहा है, जो सही नहीं है। इसमें एक मेन इश्यूज जो आते हैं वो चूँकि वहाँ से दृष्टि जो है आपकी पड़ रही है 12वें घर पर, जो कोर्ट कचहरी अस्पताल के खर्चे को बढ़ाता है, तो उस पर खर्चा होने का डर है। और चूँकि अष्टम भाव में भी गोचर है तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, पेट से संबंधी प्रॉब्लम आ सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, और मोटापा बढ़ रहा है, शुगर पेशेंट हैं, तो उन चीज़ों को प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके इलाज कराइए। ये तो था इसका जो बुरा प्रभाव दिख रहा है। उसके लिए अगर आप यत्न जो मैंने उपाय बताए हैं वो कर लेंगे तो आपको ये परेशानियां नहीं आएंगी। और जो इसके बेनिफिट्स पार्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और चूँकि इनकी जो दृष्टि पड़ रही है 12वें घर को अलावा इसकी धन पे दृष्टि पड़ रही है, और आपके संचित धन है वो और प्रॉपर्टी का मालिक है, तो वहाँ से संबंधित कोई आपका मुकदमा वो सब सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, और आपको धन की प्राप्ति, गुप्त धन की प्राप्ति हो रही है, और प्रॉपर्टी की भी प्राप्ति हो रही है, प्रॉपर्टी से पैसे का भी लाभ मिल रहा है, क्योंकि चौथे भाव पे भी दृष्टि है। तो भूमि मकान वाहन के सुखों में भी वृद्धि हो रही है, गुप्त धन मिल रहा है, कोई पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो आपको मिल जाएगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, सट्टे से जुड़े लोग हैं, उनको बेनिफिट्स हो जाएगा, या अचानक कोई आपका लाभ बहुत रुका हुआ था वो बढ़ जाएगा। मतलब गुप्त धन की प्राप्ति हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। इश्यूज आ रहे हैं सिर्फ हेल्थ के। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि पंचम भाव के भी स्वामी हैं गुरु, तो पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है, प्रेम संबंधों में वृद्धि हो रही है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपनी वाणी को साध के प्रयोग करें कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो और इसके अलावा जो कंसल्टेंसी में है, फाइनेंस में है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग रिसर्च में हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए भी समय बहुत बेनिफिट वाला है। और दूसरा, आपको जो भूमि मकान वाहन है उसका सुख मिलता दिख रहा है। आप भूमि मकान वाहन के लिए लोन लेना चाहते थे वो मिल सकता है, या आपको कहीं से पैसा अरेंज करना है वो कर सकते हैं। आपको ख़रीदने के योग बन रहे हैं। तो बस चूँकि अष्टम में है तो थोड़ा सा पूजा पाठ करके जहाँ भी जो चीज़ लेते हैं नहीं, तो पूजा पाठ अच्छे से करा लें, है ना, क्योंकि अष्टम हाउस प्रॉब्लम हाउस है, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप कोई भी चीज़ खरीदें उसका पेपर वर्क सही करें,
है ना। और ख़रीदते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें तो और पूजा पाठ करते रहें प्रॉपर, और जो मैंने उपाय बताया वो करते रहें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक हेल्थ को छोड़ के बाकी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि राशियों के लिए ये जो बुध है वो चौथे भाव का मालिक है और सप्तम भाव का मालिक है और सप्तम में गोचर कर रहा है। तो पंचम दृष्टि उसकी लाभ भाव, इनकम हाउस पे रहेगी, तो लाभ में वृद्धि करेगा। और दृष्टि रहेगी तो आपको कई तरह से बेनिफिट्स हो सकते हैं, कई स्रोतों से बेनिफिट्स हो सकते हैं, इनकम बढ़ सकती है आपकी, इन चीज़ों को दिखा रहा है। और दैनिक आय में भी वृद्धि होती दिख रही है। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पत्नी से संबंधों में काफ़ी सुधार आएगा और काफ़ी अच्छे रहेंगे रिलेशनशिप आपके। और इसके अलावा आपके व्यक्तित्व को देखते हैं तो व्यक्तित्व में बहुत प्रभाव आएगा और आपका प्रभाव बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है। इसके अलावा आपके बिगड़े काम बनेंगे। और क्योंकि चौथे भाव को एक्टिव कर रहा है तो जो भूमि और वाहन और संबंधी काम आप करते हैं, तो यानी कि जो गाड़ी खरीदने बेचने का काम करते हैं, भूमि का काम करते हैं, मकान खरीदने बेचने का, उनके लिए ये समय बहुत उपयुक्त है, बहुत ही फ़ायदा होगा। और आपके हर बात को लोग जल्दी से मान लेंगे, समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आप अपने ज्ञान से सबको लाभ देंगे और खुद भी आपको लाभ होगा कई तरीके से। और ये समय बहुत अच्छा है, तो इस समय गोचर का आप लाभ उठाइए। बाकी शेष राशियों के लिए नेक्स्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।